हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी चैप्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 22 में। और ये पार्ट 2 होने वाला है अनेक शब्दों के लिए। एक शब्द हमने पिछले क्लास में देखा था, उसी के आगे और क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पेट की कर रहे हो, चाहे आपके ईसीटी हो, ठीक है, वीडियो हो, यूपी पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, जूनियर असिस्टेंट, स्टैंडो का हो, या कोई भी एग्जाम्पल हो, किसी भी में जहां हिंदी आती है और जहां पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं, आपका टॉपिक है, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये है आपका प्रैक्टिस सेट और यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में भैया गर्दा उड़ा दिया था, क्या मजा आया था, धमाकेदार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले थे। अब उसके आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं, उससे और धमाकेदार वीडियो क्वेश्चंस को लाते हैं, जिसमें आपको भी मजा आए करने में और ज्यादा इंटरेस्टिंग बने। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को बिना किसी देरी के। और आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भैया सभी लोगों, और हाँ, सभी लोगों को यहाँ पे आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी हो रही है प्रैक्टिस। अपनी प्रैक्टिस को जितना मजबूत करेंगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो इसीलिए सभी लोगों को आंसर करना है अपना अपना, और उसके बाद लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने 20 क्वेश्चंस में से कितने सही क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न, जो सब कुछ सहता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, जो सब कुछ सहता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वसहा, सहनशील, सर्वसहा, या हो जाएगा आपका सहिष्णु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सर्वसहा। ठीक है, जो सब कुछ सहता है, बेचारा कितना भोला इंसान है कि सब कुछ सहता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वसहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग सर्वसहा बोलते हैं। भैया बहुत सहता है बंदा, ठीक है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। ठीक है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? अब यह जिसे कठिनाई से जीता जा सके, मतलब जिसे जीतना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन फिर भी जीता जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं, दुर्जय बोलते हैं, अजय बोलते हैं, या पराजित बोलते हैं। क्या हो जाएगा भैया? जिसे हम लोग कठिनाई से जीत रहे हैं, मुश्किलातों में जीत रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं भैया क्या? दुराजय। ठीक है, दुर्जय बोलते हैं हम लोग कि भैया इसे जीता जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको जीत सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका दुराजय हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ गया आपकी स्क्रीन पर कि संध्या और रात्रि के बीच का समय, ठीक है, संध्या और रात्रि के बीच का समय, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? ठीक है, जो संध्या और रात्रि के समय बीच का समय होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निशा, प्रदोष, गोधुल, या सायंकाल। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे? आपका सही आंसर, जो आप लोगों को एक नंबर पूरा दिला सकता है, वो हो जाएगा भैया आप लोगों का क्या? संध्या और रात्रि के बीच को समय को हम लोग बोलते हैं गोधुली। ठीक है, क्या बोलते हैं? गोधुली बोलते हैं हम लोग संध्या और रात्रि के बीच के समय को। ठीक है भैया, यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 आ चुका है कि भैया जिसका कोई इलाज ना हो सके, ठीक है, जिसका कोई इलाज ही ना हो सके, उस वाक्यांश का सही शब्द कौन सा होगा? जिसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? असाध्य बोलेंगे, दुसाध्य बोलेंगे, आराध्य बोलेंगे, या कष्ट साध्य बोलेंगे? क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? जिसका हम लोग कोई इलाज नहीं कर सकते हैं, तो जिसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं असाध्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं असाध्य। जिसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता है, उसको असाध्य बोलेंगे। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है कि जो बहुत कम खर्च करता हो, ठीक है, जो बहुत कम खर्च करता हो, भैया कंजूस है। देख रहे मोमोज खाने गए थे, लेकिन इसने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, पैसा नहीं दिया, कह रहा था तुम कर दो पेटे, हम बाद में करेंगे। तो वही है जो बहुत कम खर्च करता है, जो बचता हो पैसे खर्च करने से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप वही बोलते हैं, फिजूल खर्च बोलते हैं, कृपण बोलते हैं, अमित वही बोलते हैं। क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे? दिव्य और सज्जनों, क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? तो आप वही होता है जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, ये हो जाएगा आपका मित वही। ठीक है, मित वही भैया चोरी चोरी खर्चा नहीं करता है, बच्चा पैसे बचा के रखता है, इसीलिए कम खर्च करता है भैया। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपका कि जो बहुत बातें करता हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो? जो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत बातें करता है लड़का, इसका क्या हो जाएगा? या लड़की, क्या क्या हो जाएगा इसका इस आंसर? जो बहुत ज्यादा बातें करता है, वाचल हो जाएगा, वक्ता हो जाएगा, बहुभाषी हो जाएगा, या वाग्मी हो जाएगा? क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे? तो भैया जो बहुत ज्यादा बातें करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाचल। ठीक है, वचाल, सॉरी, ठीक है, क्या बोलते हैं? वचाल बोलते हैं। बहुभाषी वो होता है जो बहुत ज्यादा भाषाएं बोलता हो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा भैया करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ चुका है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है, जिसके
पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके पास कुछ भी नहीं उसको क्या कहेंगे? निर्धन कहेंगे, अकिंचन कहेंगे, दरिद्र कहेंगे या कंगाल कहेंगे? क्या कहेंगे हम लोग? तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं आकिंचन। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आकिंचन। भैया इसके पास कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया कि जो कानून के अनुकूल ना हो, ठीक है, जो कानून के अनुकूल ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? अवैध, बेकानूनी, अवैधता या गैर कानूनी? क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर? जो कानून के अनुकूल नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं अवैध। ठीक है, क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं जो कानून के अनुकूल नहीं होता है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ गया है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भैया जिसका जन्म पहले हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे, अग्रज कहेंगे, ज्येष्ठ कहेंगे या वयोवृद्ध कहेंगे? क्या कहेंगे? सही आंसर क्या होगा भैया? जिसका जन्म पहले हो चुका है। तो जिसका जन्म पहले हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अग्रज। क्या बोलेंगे? तो जिसका जन्म पहले हो चुका है उसको हम लोग बोलते हैं अग्रज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे बड़े हैं। ठीक है, अनुज क्या होता है? अनुज छोटा होता है। जिसका जन्म बाद में हुआ वो हो जाएगा आपका अनुज। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 10 कि जिसका कोई स्वामी या संरक्षक ना हो। ठीक है, जिसका कोई स्वामी या संरक्षक ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? लावारिश होगा, अनाथ होगा, असहाय होगा या दीन होगा? जिसका कोई स्वामी या संरक्षक ना हो उसको हम लोग बोलते हैं भैया यहाँ पे अनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसका कोई स्वामी और संरक्षक नहीं होता है उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं कि भैया यह अनाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए आपके 10 क्वेश्चन और आगे बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जो मोक्ष चाहता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? ठीक है, हमने पिछली क्लास में किया था लेकिन एक बार थोड़ा मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, तो एक बार इसकी फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मोक्ष जो चाहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोक्षी बोलते हैं, मुमुक्ष बोलते हैं, मुमुक्षा बोलते हैं, मोक्षगामी बोलते हैं? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? तो उसको हम लोग बोलते हैं भैया, आप सभी लोगों को पता होगा, मुमुक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुमुक्ष बोलते हैं। जिसको हमें जो भैया क्या कहते हैं कि भैया हमको मोक्ष चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं मुमुक्ष बोलते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 12 आ चुका है कि जिसका वर्णन ना किया जा सके। ठीक है, जिसका वर्णन ना किया जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? ठीक है, जिसको बोला ना जा सके हमने देख लिया था, लेकिन जिसका वर्णन ना किया जा सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, अकथनीय होगा, अवर्णनीय होगा, अतुलनीय होगा या अनिवर्चनीय होगा? तो आप इजिली बता सकते हो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है वो हो जाएगा आपका अवर्णनीय। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है वो हो जाएगा आपका अवर्णनीय हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ चुका है। तो भैया अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो ना तो एक बार भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप ही का चैनल है, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो और यहाँ पे भैया प्रैक्टिस धमाकेदार से करते रहो जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। जो आंखों के सामने ना हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? ठीक है, जो आंखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्षता या अदृश्य? जो आंखों के सामने नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो आंखों के सामने नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं भैया परोक्ष। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भैया परोक्ष बोलते हैं दीदी सज्जनों। ठीक है, क्या बोलते हैं? जो आंखों के सामने नहीं होता है उसको हम लोग परोक्ष बोलते हैं। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। पीने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? ठीक है, पीने की इच्छा में वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा भैया? जिसको पीने की इच्छा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिपाशा, पिपाशु, तृष्णा या प्यास? क्या बोलेंगे? क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे भैया? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिपाशा। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो पीने की इच्छा जिसको प्रकट हो उसको हम लोग बोलते हैं पिपाशा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है कि कम खाने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, जो कम खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्पाहारी, मिताहारी, स्वल्पाहारी या निराहारी? ठीक है, तो भैया जो कम खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भैया यहाँ पे अल्पाहारी। ठीक है, बहुत कम खाता है बंदा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका अल्पाहारी कि ये बहुत कम खाता है भैया। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है कि जिसकी ग्रीवा गर्दन सुंदर हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा भैया? जिसकी गर्दन सुंदर हो उसका वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा भैया? जो सुंदर वाले हैं बताओ भैया क्या होता है उनका? ठीक है, सुग्रीव हो जाएगा या हो जाएगा सुगर्दन हो जाएगा, सुग्रीवी हो जाएगा या सुकंठ हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रीवा लिखा है, ग्रीवा हम लोग गर्दन को बोलते हैं। तो भैया जिसकी ग्रीवा मतलब जिसकी गर्दन सुंदर है उसको हम लोग बोलते हैं सुग्रीव। ठीक है,
ये रामायण वाले सुग्रीव नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज है, ये ग्रीवा से रिलेट कर रहा है, ये याद रखना कि भैया जिसकी ग्रीवा मतलब जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको हम लोग बोलते हैं सुग्रीव बोलते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 17 आ चुका है कि जो कभी ना मरे, ठीक है, जो कभी मरे ही ना, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलते हैं? चलो अच्छा बता दो, ठीक है, कमेंट में बता दो भैया, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो कभी मरे ना उसे क्या बोलते हैं? अमर, अजर, अविनाशी या अनश्वर? तो जो कभी ना मरे उसको हम लोग बोलते हैं अमर है भैया, ये तो अमर है, ये कभी नहीं मरेंगे, इनको मरना ही नहीं लिखा इनके भाग्य में, ये अमर है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है कि इतिहास से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो इतिहास से संबंधित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, एक शब्द में क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक बोलेंगे, इतिहासज्ञ बोलेंगे, या पुरातात्विक बोलेंगे, या ऐतिहासिकता बोलेंगे? क्या बोलते हैं जो इतिहास से संबंधित होता है? तो भैया जो इतिहास से संबंधित होता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक, ठीक है, क्या बोलते हैं? जो इतिहास से संबंधित होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक बोलते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है आपका कि बिना वेतन के काम करने वाला, ठीक है, बिना वेतन के काम करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? जो बिना वेतन के, बिना पैसे लिए जो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवैतनिक, वैतनिक, मुक्तखोर या सेवा भावी? क्या बोलते हैं उसको जो बिना वेतन के काम कर रहा है? तो भैया जो बिना वेतन के काम कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भैया ये अवैतनिक है, इसने वेतन नहीं लिया है, बिना वेतन के काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? अवैतनिक बोलेंगे। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 20 आ चुका है कि जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? ठीक है, जानने की इच्छा इच्छा रखने वाला, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं, जिज्ञासा बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, या विज्ञ बोलते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग बोलते हैं जिज्ञासु, ठीक है, जिसको जानने की इच्छा हो उसको हम लोग बोलते हैं ये जिज्ञासु है। और इसी के साथ में आज का हमारा यहीं पे धमाकेदार वीडियो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मजा आएगा क्वेश्चन देख के। तो ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन को और आगे वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अपने स्कोर को कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया है।